दोस्तों, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मालूम है कि पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और बाकायदा जो है मदरसा डेवलपमेंट यानी एमडीओ ने ये ऐलान किया कि सरकार की तरफ से मदरसा और संस्कृत शिक्षकों का वेतन जारी नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से जो है टीचर सड़क पर उतरेंगे। हमारे साथ एमडीओ के जनरल सेक्रेटरी महताब आलम साहब हैं। महताब साहब, स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम बहुत में। शुक्रिया। तो अब सवाल ये है कि आपने क्या तमाम मदरसों के ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ रखा है या खुद जो है एमडीओ अपने बैनर तले ही ये काम करने जा रही है? एहतजाज की बात अगर आप लोग करते हैं तो ये करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें मतलब किसी तंजीम की बात नहीं है, चूंकि मदारिस असातिज़ा के लिए तंजीम बनती है, तो मदारिस असातिज़ा के आवाज उठाने के लिए चाहे जो भी तंजीम हो, तो इसमें सारे असातिज़ा साथ है, चाहे कोई भी तंजीम आवाज उठाए। ऐसा नहीं कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही उनके हक की जो आवाज उठाएगी उसमें सारे लोग साथ होते हैं, और हमारे साथ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्योंकि प्रेस हम भी कॉन्फ्रेंस मदारिस के करने पहले असातिज़ा हैं। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में टीचर्स का क्या फीडबैक मिल रहा है और आगे आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? नहीं, देखिए, टीचर का फीडबैक का मतलब है कि टीचर पुरुमीद हैं, और जहां तक हमको बातें मालूम हो रही हैं, अब ये ऑथेंटिक हम नहीं कह सकते हैं जब तक हम अपने सामने रूबरू होकर के या तो शिक्षा मंत्री से या फिर किसी उच्च शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी से बात करें, लेकिन ये ऑफिस के ही सचिवालय के ही कुछ लोगों से मालूम हो रहा है। अनऑफिशियल खबर है, ये बता दे कि हम ऑथेंटिक नहीं, बार बार बोल रहे हैं कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर हुआ। आप मीडिया वाले लोगों का बहुत मतलब शुक्रगुजार हैं हम कि आपकी आवाज, आपके जरिए हम लोगों की आवाज हुकूमत तक पहुंची। और जहां तक हमको मालूम हुआ है कि इस पे शिक्षा मंत्री के साथ साथ वजीर आला भी थोड़ा मतलब इसको अपने इसमें लिए हैं, संज्ञान में लिए हैं, और उन्होंने कहा है कि 30 तारीख तक इसको क्लियर कीजिए, जैसा मालूम हुआ हमको। 6 महीना से वेतन नहीं मिला है तो जाहिर है उनकी माली हालत जो है बहुत खस्ता है और वो लोग काफी परेशान हैं। तो सरकार को जी तो बिल्कुल। वेतन जारी कर हाँ, सरकार को वेतन जारी करना ही चाहिए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि 20 साल में पहली बार हुआ कि हम लोगों के साथ एक बार फिर से मसला खड़ा किया गया है। जी जी बिल्कुल, ये हकीकत है कि ये 20 साल में पहली बार हुआ। इसी एनडीए की सरकार में मतलब वजीर आला हरदिल अजीज वजीर आला जब नीतीश कुमार थे, तो हमको नहीं लगता है कि 2 महीने की भी कभी सैलरी रुकी है। यही इसी एनडीए की हुकूमत थी, कोई दूसरी हुकूमत नहीं थी। उस वक्त वजीर आला नीतीश कुमार थे, और नायब वजीर आला या वजीर खजाना जिसको कहिए वो सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। अभी सम्राट चौधरी जो मेरे वजीर आला हैं, ये भी वित्त मंत्री रह चुके हैं इनके दौरे हुकूमत में। नीतीश कुमार के साथ इन्होंने काम किया, तो जब इनके वित्त मंत्री रहते हुए भी कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। अब पता नहीं है क्या मामला है, कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते, ये तो हुकूमत ही जानती है। तो आप लोग तो कह रहे हैं कि अगर टीचर को वेतन नहीं मिलता है इस महीने के आखिर तक तो अब आर पार की लड़ाई होगी। जी 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 बिल्कुल, हम संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक ढंग से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब उस पर मशवरा होगा कि हम रोड पे आए या कोर्ट जाएं, ये मशवरे के बाद हम तय करेंगे कि किस ढंग से लड़ाई लड़नी है। लेकिन हम अनुशासन के अंदर ही रह करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो आप लोग संयुक्त मोर्चा भी बना रहे हैं? जी 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 मुश्तरका संगीत के असातिज़ा और मदरसे के असातिज़ा साथ में मिलकर इस बिल्कुल, लड़ाई वो भी को हमारे भाई हैं। अभी तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मामला है वेतन का, पहले वेतन मिल जाए, और साथ तो लोग है ही। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें संस्कृत के विद्यालय के काफी लोग पहुंचे, अच्छी खासी तादाद थी उनकी, और हमसे लोगों की बात भी हो रही है, तकरीबन रोज बात हो रही है। वो लोग कह रहे हैं जैसा निर्णय लीजिएगा। तो निर्णय हम अकेले नहीं लेंगे, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अकेले कोई निर्णय नहीं लेती है, सारे असातिज़ा को बैठा करके और जो मशवरा आता है उस पर हम काम करते हैं। वेतन को रोकना ये तो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है और लोग इस पर जो है सवाल पूछ भी रहे हैं सरकार से। एक बात और है ना कि हम लोगों को बिल्कुल समझिए कि नापा हुआ वेतन मिलता है ना।
हम लोगों को मजीद मतलब वो समान सुविधा तो है नहीं कि हाउस रेंट में कुछ बढ़ गया, मेडिकल में कुछ बढ़ गया, इंक्रीमेंट भी हम लोगों का बंद है। तो नापा हुआ मिलता है। तो 99% असातिज़ा के साथ ऐसा होता है कि महीना खत्म होते-होते तक उसके अकाउंट में ₹1 नहीं रहता, वो अगले महीने आने वाले सैलरी के इंतज़ार में ही रहते हैं और कुछ काम करते हैं। और तो ऐसे में इस 6 हालत महीना से वेतन रोकना तो अपने आप में कहीं न कहीं जो है शिक्षकों की मुश्किल जो है बात समझ में आती है। जी, बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पे महताब साहब, लोग ये कह रहे हैं जी, कि मदरसे से जुड़े हुए कई मसाइल हैं। एक मसला तो चलिए अभी सामने आया है कि आप लोगों को वेतन जो है कई महीने से नहीं मिला है, 6 महीना से वेतन बंद है, जिसके लिए आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और जी, आगे आप लोग करेंगे अगर वेतन सरकार वक़्त पर नहीं देती है तो। नहीं देती है लोग तो। जी, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मदरसों में कई तंजीमें हैं, कई सारी संगठनें हैं। जी, जिनके अलग-अलग मुद्दे हैं। कुछ लोग नियोजित बताते हैं अपने आप को, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 1637 मदरसे के ज़मरे में आते हैं तो उनका एक अलग ग्रुप है, आप लोगों का जी। एक अलग ग्रुप है। तो इतने सारे ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बन पाता है। सवाल ये है कि वो चाहे नियोजित शिक्षक रहें या नियमित शिक्षक रहें, अभी तो वेतन सबका बंद है ना। ऐसा नहीं कि नियमित को मिल रहा है, नियोजित को नहीं मिल रहा है, या नियोजित को मिल रहा है, नियमित को नहीं मिल रहा है। तो ये मसला जो है सो बिहार के एक मतलब अनुदानित मदरसे के टीचरों का और कर्मियों का है। तो ऐसे में अगर कोई संघ की बात करे, संघ की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ। यहाँ बात होनी चाहिए कि हमारे हक की जो लड़ाई लड़ रहा है, हमारे हक की जो बात कर रहा है। और ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुँ। के बैनर तले ही आइए। आप अपने हक की लड़ाई के लिए आइए। और मुश्तरका महाज बनाकर लड़िए। आप लोग ये कह रहे जी, हैं कि बिल्कुल। भाई एक प्लेटफ़ॉर्म शुरू पर से कह रहे आइए। हैं, हुँ। शुरू से कह रहे हैं। तो उस पर जी, सबसे बड़ी बात यही है कि एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाने के लिए भी आप लोगों को कुछ करना होगा, कुछ कार्रवाई करनी होगी, कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो वो रणनीति क्या है कि जो टीचर्स हैं, मदरसे के अलग-अलग जो टीचर्स हैं और संस्कृत विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, वो एक प्लेटफ़ॉर्म पर आएँ, तब आपकी लड़ाई जी। जो है मज़बूत हो सकती है। जी, जी। तो हम देखते हैं 30 तारीख तक पहले तो इंतज़ार करें हम, और हमको पूरी उम्मीद है कि 30 तक इंशाअल्लाह पूरे बिहार के संस्कृत विद्यालय और मदरसा का पेमेंट जारी हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। और नहीं तो उसके बाद हम 1-2 तारीख को सारे लोगों को बुलाएँगे। बिल्कुल। हम उन लोगों से इल्तिजा करेंगे, गुज़ारिश करेंगे, हाथ जोड़ना होगा तो और संघ से हम हाथ जोड़ेंगे कि आकर के बैठ करके अपने संघ की बात को छोड़िए, हम असातिज़ा की बात करें और असातिज़ा के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर के हम लड़ें। एक आखिरी सवाल कि एमडीओ की तरफ से मदरसा के टीचर को आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि पहले वेतन वेतन के हिस्से हम 30 तारीख का बता रहे हैं, 31 तारीख का इस महीने तक देख लें और पूरी उम्मीद है कि रिलीज़ हो जाएगा। नहीं तो हम 1 या 2 को सारे तंज़ीम को बुला करके पटना में बैठ करके और इस पे मशवरा करके फिर आगे की तैयारी हम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे महताब आलम साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं एमडीओ के। ज़ाहिर है मदरसे में कई सारे मसाइल अभी सामने खड़े हैं। एमडीओ की तरफ से महताब आलम साहब ये भी कह रहे हैं कि इस महीने तक मदरसे के शिक्षक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक इंतज़ार करेंगे। नहीं तो इस महीने के बाद यानी अगले महीने के 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में एमडीओ कोई न कोई बड़ा फैसला करने पर मजबूर होगा। ये कहना है महताब आलम साहब का। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।